अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ कुछ बेसिक सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स शेयर करूंगी फॉर एवरी गर्ल। आई एम श्योर इसमें से बहुत सी चीजें आप लोग फॉलो करते होंगे, लेकिन कुछ चीजें होंगी जिनकी इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता होंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को थम्स अप दें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो लड़कियां मुझे मैसेज करके कहती हैं कि प्लीज आप सेल्फ ग्रूमिंग पे वीडियो बनाया करें कि इंसान घर में रह के अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकता है। काफी लड़कियों को लगता है कि ग्रूमिंग के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे या बहुत ही मुश्किल रूटीन फॉलो करनी होगी, लेकिन ग्लो अप का ऐसा कोई रूल नहीं है। आप घर में रह के घर की चीजों से या तो कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। ग्रूम होने में सारी मेहनत आपकी खुद की है। तो जितने मेरे ओल्ड फॉलोअर्स हैं उनको आइडिया होगा कि ओवर द ईयर मैंने अपने आप को कितना ग्रूम किया है और कैसे ग्रूम किया है। इस वीडियो में मैं आप सबको उसकी टिप्स बताऊंगी। सबसे पहली चीज जो मेरे लिए आती है वो है ओरल हाइजीन। सेल्फ ग्रूमिंग में जो सबसे मेन और फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज है वो मेरी नजर में ओरल हाइजीन है। अगर आप अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हो, आपकी बॉडी से बहुत अच्छी स्मेल आती है और हर एक चीज बहुत परफेक्ट है, लेकिन जब आप मुंह खोलते हो और उससे बदबू आ रही होती है तो आपका सारा इंप्रेशन उसी वक्त जीरो हो जाता है। कभी कभी इंसान को खुद महसूस हो जाता है कि उसके मुंह से स्मेल आ रही है, बैड ब्रेथ है उसकी, लेकिन उसको आइडिया नहीं होता कि कैसे हम बैड ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले और जो बेसिक चीज है वो तो ये है कि आपने ट्वाइस डे टूथ ब्रश करना है। अगर आप किसी के घर जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कहीं भी जाने से पहले भी आपने अपने टीथ को ब्रश करना है। इसके साथ साथ उसी ब्रश से अपने लिप्स को भी ब्रश करना है कि आपकी लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई और फ्लेकी ना लगे। लेकिन कुछ लोगों को होता है स्टमक प्रॉब्लम मेरी तरह, कि वो बहुत भी केयर कर लें लेकिन उनकी जो ब्रेथ होती है वो बैड होती है। तो उनके लिए बहुत ही फिट सी टिप मैं लेके आई हूँ। आपने सुबह उठते साथ निहार मुंह निहार पेट आपने लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। मुझे फायदेमंद चीजों को ट्राई करने में कोई मुश्किल पेश नहीं होती, लेकिन जो लोग मेरी भाभी की तरह हैं जो कि टेस्ट टॉलरेट नहीं कर सकते, उनके लिए मे बी थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं बहुत खुशी खुशी उठते साथ 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल ले लेती हूँ, क्योंकि आई नो उससे मेरी सारी जो बैड ब्रेथ होती है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपने सुना तो होगा इंसान अपनी बॉडी में जो कुछ डालता है उसका आउटकम वैसे होता है। तो आप लोग इलायची चबाया करें। इसके अलावा आप बबल गम ले सकते हैं। अगर आपको इलायची नहीं पसंद, सौंफ यूज कर सकते हैं, कोकोनट यूज कर सकते हैं। ये सारी हर्बल चीजें और ये आपकी बॉडी, स्किन और हाइजीन के लिए बहुत अच्छी है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरी नजर में है फेशियल हेयर या अनवांटेड हेयर। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप नहीं चाहते फेशियल हेयर रिमूव करना या आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन फॉर समवन लाइक मी मुझे लगता है सफाई निफ्स ईमान है और इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है जब उसके फेस पे या बॉडी पे अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाते हैं। तो फेस के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस कराएं अगर आप लोगों को फेशियल हेयर का इशू है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा आपके फेशियल हेयर किसी चीज से भी 100% रिमूव नहीं होंगे। काफी लोग फेस शेविंग करते हैं, उनको सूट भी करती है, लेकिन मेरे केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे फेस शेविंग बिल्कुल सूट नहीं करती और मुझे लगता है जो लोग लेजर नहीं कराते फेस शेविंग से उनके बाल और थिक हो जाते हैं, लेकिन जो लोग लेजर करवाते हैं ऑब्वियसली अगर वो शेव कर भी लेते हैं तो नेक्स्ट सेशन में उनके बाल वापस से कम हो जाते हैं। फेशियल हेयर तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप हटाना चाहते हो या नहीं हटाना चाहते, लेकिन पर्सनल हाइजीन का आपने बहुत ख्याल रखना है। पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप जब भी शावर लें अपनी बॉडी को स्क्रब करें कि आपसे बहुत अच्छी वाइब आए, बहुत फ्रेश वाइब आए। किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ नहीं करना, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। मुझे कौन नहीं चाहेगा कि उनकी बॉडी अच्छी फील करे या स्मेल करे। बॉडी के साथ साथ आपने अपने प्राइवेट पार्ट का भी ख्याल रखना है और उसके लिए मैं आप सबको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट बताने वाली हूँ। जब भी शावर लेने जाओ बॉडी को स्क्रब करो। बॉडी को स्क्रब करने से क्या होता है, आपके जो इनग्रोन हेयर होते हैं वो भी हट जाते हैं। स्ट्रॉबेरी लेग्स और इस तरह की जिनके हाथ पैर पे बहुत ज्यादा पोर्स विजिबल होते हैं, प्रॉब्लम आपका बहुत हल हो जाएगा। स्किन से डेड स्किन हट जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होगी। जो स्क्रब मैं रिकमेंड करती हूँ वो जोश का फेस एंड बॉडी है। ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है फॉर फेस, फॉर बॉडी, फॉर एवरीथिंग। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, लेकिन आप कोई भी अदर स्क्रब यूज कर सकते हैं। अब बॉडी का ख्याल तो रख लिया है, लेकिन साथ साथ हमने प्राइवेट पार्ट का भी ख्याल रखना है। लड़कियां अपनी प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत हार्श केमिकल्स यूज करती हैं, जैसे कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स, और कुछ लोग वैक्सिंग की वजह से उनकी स्किन में डिस्कलरेशन हो जाती है। तो मैं आपके लिए एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट लाई हूँ जो कि आपके स्वेट को भी कंट्रोल करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करेगा और आप थ्रू आउट द डे बहुत फ्रेश फील करोगे।
ये है बाली स्किन। ये मेरी पर्सनल चीजें जो मैं खुद पे यूज करती हूँ, वही मैं आप सबको बता रही हूँ। ये है बाली स्किन की प्राइवेट पार्टी। ये बहुत ही अमेजिंग है, यकीन माने 4 वीक्स के अंदर आपको अपनी पिगमेंटेशन में, प्राइवेट पार्ट की पिगमेंटेशन में डिफरेंस नजर आएगा। मैं आर्मपिट रोल ऑन यूज करती थी, लेकिन उससे मुझे पता नहीं था कि कितनी डिस्कलरेशन कॉज होती है। यू कैन ओनली यूज दिस वंस अ डे, यू विल बी फ्रेश ऑल डे ऑल नाइट। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, यकीन नहीं आता तो खुद ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसके रिजल्ट्स आपको कैसे लगे। काफी खवातीन को अपने प्राइवेट एरिया से स्मेल भी आती है, इचिंग भी होती है, वो बड़ी परेशान होती है कि हम क्या करें। तो आपको एक प्रोडक्ट लेना है जो कि है वेगीसेल। आप डेली आप थोड़ा सा लिक्विड लेके अपने प्राइवेट पार्ट को उससे वॉश कर लिया करेंगे, तो आपकी इचिंग और स्मेल कंट्रोल हो जाएगी काफी हद तक। ये आपको एक अच्छी फार्मेसी से मिल जाएगी और बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट भी है। इसके अलावा एक ऐसी हर्बल एंटीबैक्टीरियल चीज बता रही हूँ जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स के लिए अच्छी भी है और आपकी स्मेल को भी कंट्रोल करती है। वो है फटकड़ी। फटकड़ी कह दो आप, या उसको इंग्लिश में अलम कहते हैं। गेस आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस इट, लेकिन जो भी कह रही बात समझ लें। व्हाइट सा क्रिस्टल की तरह रॉक होता है वो, और आपने उसको क्या करना है कि जब आप नहाने के लिए जाओगे तो अपनी बाल्टी में उसको डाल दो। पानी से आप नहाओ। एक तो वो एंटीबैक्टीरियल है, दूसरा वो स्मेल को कंट्रोल करती है, और तीसरा इचिंग होती है प्राइवेट पार्ट्स में तो वो आपकी खत्म हो जाएगी। काफी लड़कियां जो कहती हैं हम परफ्यूम्स यूज कर लें, रोल ऑन यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है और हमसे फिर से बैड स्मेल आने लगता है। तो उसके लिए भी मैं बहुत ही मजे का आप सबको हैक बताने वाली हूँ। जब आप शावर लेके निकलते हो तो अपने आप को कम्प्लीटली ड्राई कर लो और अपनी बॉडी पे कोई भी अच्छा सा बॉडी लोशन लगा लो। बॉडी लोशन लगाने के बाद आप कोई भी अच्छी बॉडी मिस्ट यूज कर लो। डिओड्रेंट नहीं, मिस्ट, ठीक है। मिस्ट आप कपड़ों पे नहीं बॉडी पे लगाते हो, और जब मॉइस्चराइजर के ऊपर मतलब कि बॉडी क्रीम के ऊपर लगाते हो तो आपका मॉइस्चराइजर और मिस्ट आपस में मिलके लॉक हो जाते हैं। एंड यकीन माने नेक्स्ट टाइम तक जब तक आप शावर ना लें आपकी बॉडी से वो नहीं हटता। जो मैं बॉडी मिस्ट यूज कर रही थी जो कि खत्म हो चुकी है, वो बीच ट्री की है फियर्स बॉडी मिस्ट। मैं विक्टोरिया सीक्रेट्स की यूज किया करती थी, लेकिन अभी मेरा बजट नहीं होता विक्टोरिया सीक्रेट को यूज करने का। इसके बाद आप कोई अच्छा सा रिफ्रेशिंग डिओड्रेंट यूज कर लें और उसके बाद आप अपना फेवरेट परफ्यूम यूज कर लें। आजकल पाकिस्तानी ब्रांड्स भी बहुत अमेजिंग परफ्यूम्स बना रहे हैं। मैं जो यूज करती हूँ डेली रूटीन में वो मेमोरीज है बाय बोनेंजा सितरंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। आई लव दिस इट। मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा पसंद है, और मैंने अपनी बॉडी का तो ख्याल रख लिया है, लेकिन पसीना गर्मी में बहुत ज्यादा आता है और आपके बालों में भी आता है, ठीक है। तो उसका आपने कैसे ख्याल रखना है, उसके लिए आप अच्छी सी हेयर मिस्ट यूज कर लें। पहले मैंने सिर्फ हेयर मिस्ट इंटरनेशनल कंपनीज प्रोडक्ट्स में ही देखी थी। अब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स भी आर डूइंग ग्रेट, वो भी हेयर मिस्ट निकाल रहे हैं। ये भी हेयर मिस्ट है, और मैंने जो पहली पाकिस्तानी हेयर मिस्ट यूज की और देखी है वो है नेचर नेस्बा सना आबिद की। ये है आईसी फ्लेम्स। अगर आपको मेरी तरह रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती हैं तो आप आईसी फ्लेम्स यूज करें, वरना इनके और भी फ्रेग्रेंसेस हैं और भी फ्लेवर्स हैं। इसको अच्छा खासा अपने बालों में लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर आपको पसीना आएगा ना तो इसी की जो फ्रेग्रेंस होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी और पसीने की स्मेल कहीं एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो मेरे लिए आती है मेंटल केयर और फिजिकल केयर। तो आप सबके लिए मेंटल पीस और फिजिकल पीस के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं की जाती, बल्कि अपना मूड फ्रेश करने के लिए भी की जाती है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट से स्टार्ट करें और यू विल लिटरली फील द डिफरेंस। मेरा तो मूड जब बहुत खराब होना शुरू हो जाता है, मैं बहुत लेजी होना शुरू हो जाती हूँ, मैं जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे मुझे एक बूस्ट, एक एनर्जी, एक बहुत ही फ्रेश फीलिंग और वाइब मिलती है। प्लस डू यू नो दैट कि एक्सरसाइजिंग से आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। लिटरली फील द डिफरेंस। जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की है मेरी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब मैं एक्सरसाइज शुरू कर लेती हूँ तो मेरा स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से आपके हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं। इतने सब फायदे हैं, सिर्फ 10-15 मिनट की ख्वारी है। तो प्लीज आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर लें। अब आते हैं हम स्किन केयर पे। मेरे लिए स्किन केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैड अ वेरी बैड स्किन, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं स्किन केयर करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर गया है। स्किन केयर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसके लिए बहुत ओवर एक्सपेंड करना जरूरी नहीं है। आप अपने किचन से प्रोडक्ट्स उठा के स्किन केयर भी कर सकते हो, लेकिन जो 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन केयर वो मैं आपको बता दूं। एक फेस वॉश, एक टोनर, एक स्किन के अकॉर्डिंग सीरम, एक अच्छा स्किन बैरियर को रिपेयर करने वाला मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक। मेरी जो वीकली स्किन की रूटीन होती है उसमें मैं स्किन को बहुत डीपली क्लीन करती हूँ, एक्सफोलिएट करती हूँ, मास्क करती हूँ,
तो मेरी वीकली स्किन केयर ऐसे होती है। फिर जो मेरी डेली स्किन केयर रूटीन होती है मैं उसको फॉलो करती हूँ। इस स्किन केयर में मैं सबसे पहले यूज करती हूँ ये नेचर बी का क्लींजर, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छे, और स्पेशली समर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक्सेसिव ऑयल आपकी स्किन से हटा देता है जिसकी वजह से आपको एक्ने भी नहीं होती। और एज एन एक्सफोलिएटर मैं साइला स्किन का मैजिक मास्क यूज करती हूँ। इससे मेरी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, डी टैन हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, और डीपली मेरी स्किन में जितना गंद बना होता है वो निकल जाता है। डेली स्किन केयर में मैं सबसे पहले यूज करती हूँ उठते साथ मैजिक टोनर। ये मेरी स्किन को डीपफ करता है और रिफ्रेश करता है और पोर्स को मिनिमाइज करता है। टोनर के बाद मैं यूज करती हूँ नेचर बी का हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड आपके कॉम्प्लेक्शन को बिल्ड करता है, आपको बहुत हाइड्रेशन देता है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देता, और साइंस ऑफ एजिंग को रिवर्स करता है या स्लो डाउन कर देता है। फिर मैं यूज करती हूँ मैजिक क्रीम साइला स्किन की। ये भी बहुत ही फिट स्किन वेरी रिपेयरिंग क्रीम है, स्किन स्ट्रेंथनिंग क्रीम है। ये आपके कॉम्प्लेक्शन को खराब नहीं होने देती, एक्ने को भी ट्रीट करती है, हाइड्रेशन भी देती है और आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाती है। फिर मैं डेली यूज करती हूँ न्यू की सनस्क्रीन। ये बहुत इफेक्टिव है फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं इसको। मैंने आप सबको बता दी अपनी डेली स्किन केयर रूटीन। अब नाइट को मैं क्या करती हूँ, नाइट स्किन केयर में बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यूज करती हूँ साइला स्किन का विटामिन सी प्लस हाइलुरोनिक एसिड प्लस नाइसिनामाइड। ये ऑल इन वन एक सीरम है। अगर आप लोग हर सीरम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी एक सीरम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी स्किन भी ब्राइट हो, पोर्स भी रिड्यूस हो, स्किन पे ब्राइटनेस भी आए, एक्ने भी ना आने के लिए, मतलब ऑल इन वन हो, तो वो ये वाला सीरम लेने बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है, एक्ने मार्क को भी रिड्यूस करता है। बेबी स्किन का मसला होना ये आपकी स्किन को हील करता है। यकीन माने जब आपकी स्किन फ्लॉलेस होगी, आप फ्रेश फील करोगे तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मजा भी आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आपको ग्रूम करना, अपनी सेल्फ केयर करना, क्योंकि दिस इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेयर केयर। ऑनेस्टली मैं बचपन से मेरे बहुत खूबसूरत लंबे बाल थे, लेकिन डाइट करने के बाद मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लो हो गया था। क्योंकि मैंने बचपन से हमेशा से अपने आप को लंबे बालों में देखा था, मैं कॉन्फिडेंट फील करती थी और हर कोई मेरे बालों की तारीफ करता था। तो जिस चीज की आपकी हर कोई तारीफ करे और वो चीज खराब हो जाए ना, तो आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो। लेकिन ऑल थैंक्स टू वंडरफुल पाकिस्तानी स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जो अपने प्रोडक्ट्स की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिवाइव कर देती हैं, जिनको यूज करने के बाद हमारे मसले हल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है नेचर नेस्ट बाय सना आबिद का हेयर केयर ब्रांड। दिस इज एन अमेजिंग हेयर केयर ब्रांड। यकीन माने मेरे बाल जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे क्योंकि कलर ट्रीटेड भी थे, तो मैं ये शैम्पू और ये कंडीशनर यूज़ करती थी इनका, जिसकी वजह से मेरे बाल रिपेयर हो गए थे। अब जब मेरे बाल रिपेयर हो गए तो बालों में जान नहीं थी, तो मैं अब इनका यूज़ करती हूँ द न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट विच इज बाउंसिंग बूस्ट हेयर शैम्पू एंड हेयर मास्क। बहुत ही अमेजिंग है, ऑनेस्टली आपको विजिबल डिफरेंस नजर आता है, देख सकते हैं मेरे बाल माशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्दी लगते हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। अच्छे शैम्पूज और कंडीशनर्स हो गए, इनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी, जिससे आप बहुत फ्रेश फील करते हो। लेकिन ऑयलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑयल किसी किस्म का ऑयल हो सकता है। अगर आप ब्लेस्ड हो, आपकी नानियां, दादियां, माएँ आपके लिए घर में ऑयल बनाती हैं और आपको चम्पी देती हैं, तो इससे बेहतर तो कोई बात है ही नहीं। हफ्ते में 2 दफे एटलीस्ट ऑयलिंग करनी चाहिए। लेकिन मेरी मदर वर्किंग वूमेन है और अब वो ये चीजें खुद से नहीं कर पाती, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बचपन से उन्होंने बहुत अच्छा खासा बालों का ख्याल रखा है। तो मैं यूज करती हूँ AU हेयर ऑयल और नेचर नेस्ट का रिवाइटलाइजिंग हेयर ऑयल, जो कि मुझ पर बहुत ज्यादा सूट किया और जिससे मेरी बालों की लेंथ भी अच्छी हुई है और क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। तो अगर आप मेरी तरह अपने बालों स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहते हैं तो प्लीज अपने बालों का ख्याल रखें, स्किन का ख्याल रखें। यकीन माने हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और जरूर पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा। बॉडी केयर, हेयर केयर, हाइजीन, स्किन केयर के साथ साथ मेरे लिए हैंड और फुट केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इन सब चीजों में हैंड केयर और फुट केयर भूल जाते हैं। अब हैंड के लिए मैं कुछ स्पेशल यूज नहीं करती, दरअसल मैं जो फेस पे अप्लाई करती हूँ हैंड्स पे भी अप्लाई कर लेती हूँ साथ साथ। लेकिन पाँव बहुत ज्यादा जरूरी है बहनों, और मेरे पैर हैं भी बहुत सेंसिटिव, क्योंकि मैं हर टाइम अपने पाँव पे खड़ी होती हूँ। मेरा काम है ही ऐसा कि मुझे खड़े रहना होता है, जिसकी वजह से आपकी एड़ियां सख्त हो जाती हैं और फट जाती हैं। तो फटी हुई एड़ियों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अड़के गुलाब लें, ग्लिसरीन लें, उसमें लेमन निचोड़े, सब चीज इक्वली, और डेली रात को सोने से पहले अपने पैर पे लगा लें। आपके पैर सफेद भी हो जाएंगे और आपके क्रैक हील्स भी हील हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को ग्लिसरीन का फील नहीं पसंद पैरों पे, तो उनको मैं कहूंगी आप पेट्रोलियम जेली लगा लें, क्योंकि पेट्रोलियम जेली बहुत अच्छी हाइड्रेशन देती है आपके पैर को।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को पेट्रोलियम जेली की भी फील नहीं पसंद, जैसे मेरे भाई को नहीं पसंद, उनके कान एकदम से गर्म हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट बता रही हूँ जो कि है रे बाय राफियो। ये इनकी हैंड एंड फुट क्रीम है, आप दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम थोड़ी सी मेकअप के बारे में बात कर लेते हैं। काफी खवातीन को मेकअप का बहुत ज्यादा शौक होता है, वो डेली रूटीन में मेकअप करती है, लेकिन मैं डेली रूटीन में मेकअप किसी को भी नहीं सजेस्ट करती, क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हमारी स्किन को भी सांस लेनी होती है, और जब आप मेकअप लगा लो तो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, स्किन प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाती। इसलिए मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगी जो आप डेली यूज भी कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट भी फील कर सकते हैं। काफी वर्किंग लेडीज होती है, उनको डेली बेस बनानी पड़ती है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक अच्छा कंसीलर ले लो और थोड़ी सी कंसीलिंग कर लिया करो। लेकिन कंसीलर लगाने से पहले आप कोई भी अच्छा सा टिंटेड सन ब्लॉक ले लें, जिससे आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है और आपको कलर भी मिल रहा हो। तो मैं क्या रिकमेंड करती हूँ कि आप जापान सेफोरा का सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। उसमें व्हाइट कास्ट है तो वो जरा टिंटेड सा लगता है, तो आप पिंक सोल का टिंटेड सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। उसके बाद थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया करें अपने डार्क एरियाज में कि आपकी स्किन बैलेंस आउट लगे, एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप इनमें से किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो फिर भी मेरे पास आप सबके लिए हल है। आप अपने सन ब्लॉक में थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करके अपने फेस पे लगा लिया करें और पाउडर से जरा सेट कर लिया करें। इससे आपकी स्किन भी नहीं खराब होगी और आप बहुत अच्छा भी फील करोगे। काफी लड़कियां बुरा दिखने के चक्कर में अपनी सारी पर्सनैलिटी खराब कर लेती है, क्योंकि वो डेली रूटीन में अपने स्किन से बहुत ज्यादा लाइट फाउंडेशन लगा लेती हैं जो कि कुछ टाइम बाद ग्रे हो जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। पहले तो मैं ये कहूंगी कि गोरा सिर्फ रंग है, ठीक है, और सांवला भी सिर्फ रंग है। अल्लाह ताला ने आपको जैसे भी बनाया हुआ है उस पर शुक्रगुजार हो, क्योंकि हर किसी की अल्लाह ताला ने यूनिक शक्ल यूनिक रंग बनाया है और हर किसी को उसी चीज पे ही कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। अगर फिर भी आपको गोरा दिखने का शौक है तो अच्छी स्किन केयर फॉलो करें कि आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट हो जाए। और फिर भी अगर आप फाउंडेशन लाइट लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 1 टोन लाइट लगाएं, 5 टोन्स लाइट ना लगाएं, वरना आप फिर बहुत बुरे लगोगे। मेकअप बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप मेकअप में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप बिल्कुल ना करो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों को मेकअप करना अच्छा लगता है और जिनके लिए मेकअप एक थेरेपी है, जैसे मेरे लिए। जब मैं बहुत ज्यादा सैड फील करती हूँ, डिप्रेस फील करती हूँ, मैं जल्दी से अपना मेकअप कर लेती हूँ। मैं मेकअप करती हूँ, मैं अच्छी दिख रही होती हूँ, तो मेरा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है और मेरा माइंड भी अच्छा हो जाता है। मेरा लिपस्टिक एरा चल रहा है, ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई फेज होता है। कभी मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है और पता है कौन सा कलर, ये कलर डार्क कलर अच्छा लगता है। जब मैंने कुछ भी नहीं किया होता तो मुझे लगता है डार्क लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वरना मोस्टली मैं अपनी लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए लिप ऑयल्स यूज करती हूँ या तो सिंपल पेट्रोलियम जेली यूज करती हूँ। तो आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स किया करें, डिफरेंट कलर्स ट्राई किया करें। जितनी वैरायटी ट्राई करेंगे उतना आपको नॉलेज आएगा कि आपके साथ क्या चीज सूट करती है और क्या नहीं। अब अगर मैं बहुत ज्यादा न्यूड लिपस्टिक लगा लूं तो मैं बहुत ज्यादा टैन दिखना शुरू हो जाती हूँ। कभी कभी हम टैन नहीं होते, लेकिन हमारी कलर चॉइसेस ऐसी होती हैं, ड्रेस कलर चॉइसेस, लिपस्टिक कलर चॉइसेस, कि हम टैन लगते हैं। और इसको फिगर आउट करने के लिए आपने जस्ट ट्राई करनी है डिफरेंट शेड्स। आई फील वेरी कॉन्फिडेंट जब मैं हर लिपस्टिक शेड को कैरी कर लूं, क्योंकि हर एक चीज को कैरी करना भी एक आर्ट है। आप गंदी से गंदी चीज भी लगा लेना और आप उसको कॉन्फिडेंटली कैरी करें तो आप बहुत अच्छे लगते हो। तो कॉन्फिडेंस इज द की। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि अगर आपको एक बंदा कह रहा हो कि ये चीज अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन आप एक चीज पे अड़े रहो कॉन्फिडेंस और अकड़ की वजह से, तो वो बात भी ठीक नहीं है। आप सबने अपनी चॉइसेस ओकेजन टाइम के अकॉर्डिंग चूज करनी है। अपने आप को खुश करने के लिए अच्छा सा डेली तैयार हुए, अच्छी सी लिपस्टिक लगाएं, अगर लिपस्टिक नहीं तो लिप ऑयल लगाएं, अच्छा सा मस्कारा लगाएं, लाइनर लगाएं, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं। अब मुझे छोटी छोटी एसेसरीज पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने ये एसेसरीज पहनी है, इससे मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील करती हूँ। और ऑनेस्टली जब कोई आ जाता है मुझे इतना तैयार देख लेता है तो वो इम्प्रेस भी हो जाता है। लहबाब तो हमेशा तैयार होती है। ये बाल भी मैंने अभी सेट किए हैं जस्ट इन 5 मिनट्स। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे सेट किए हैं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बनाऊंगी। बहुत ज्यादा हेयर केयर करती हूँ, आपको पता है, मैं कोई भी बहुत ही ओवर डैमेजिंग चीज आप सबको नहीं बताऊंगी। ये समझे हीटलेस कर्ल्स है। एक्सेसरीज को कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड कलर्स पहनती हूँ, तो सॉलिड कलर्स के साथ यू कैन वेयर एनीथिंग, ईस्टर्न भी वेस्टर्न भी। तो अगर मुझे कभी ट्रेडिशनल लगना होता है तो मैं झुमकियां पहन लेती हूँ, 7 सिल्वर चूड़ियां पहन लेती हूँ और पाँव में खुद से पहन लेती हूँ, तो मैं सही ट्रेडिशनल लगती हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा वेस्टर्न से टच चाहती हूँ तो मैं ईयर स्टड्स पहन लेती हूँ, रिस्ट वॉच पहन लेती हूँ, क्लिप लगा लेती हूँ और बालों को इसे खोल लेती हूँ। अब मैं आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए आप लोगों को मशवरा दूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा लेजी फील करते हो तो आप अच्छी मल्टीविटामिन्स खाना शुरू कर लें। तो मल्टीविटामिन्स नहीं खाना चाहते तो आप नेचुरल चीजों से हेल्प लें, जैसे कि हमारी हड्डियों के लिए दूध बहुत ज्यादा जरूरी है। दूध लें, नट्स लें, पंजीरियां लें, अपने आप को इंटरनली हेल्दी रखें। एक्सटर्नली तो आप अपने आप को खूबसूरत और जवान दिखा सकते हो, लेकिन इंटरनली केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
सबसे पहले जो चीज वीक होती है औरत की, वो होती है हड्डियां। तो आपने अपनी हड्डियों का बहुत ख्याल रखना है। मैं अपनी हड्डियों के लिए लेती हूँ नेस्विटा। नेस्विटा आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। फ्रेश मिल्क भी ले सकते हो, लेकिन मैं फैट हटा के लेती हूँ। आप नट्स खा लें, मेरी रूटीन है, क्योंकि मैं ब्लड एनेमिक भी हूँ, मेरी आयरन डिफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं दिन में उठते साथ 5 खजूरें जरूर लेती हूँ। खजूरें आपके ब्लड के लिए बहुत बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैं बादाम भी लेती हूँ, अखरोट भी लेती हूँ, मैं मेवे भी लेती हूँ। बेनिफिशियल चीज लेती हूँ, लेकिन मुट्ठी भर, इससे ज्यादा नहीं। मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन होता है, जिसकी वजह से मामा ने पंजीरी बनाई हुई है, तो मैं पंजीरी भी लेती हूँ। अब कहेंगे यार इससे वेट नहीं बढ़ेगा। इन चीजों से वेट बढ़ता है अगर आप इन चीजों के साथ बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें खाओ। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्टिव हो, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी और ग्लो करना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम कपड़ों पे। ठीक है, कपड़ों की बात आ जाती है। कपड़े पहनने की हर किसी की अपनी चॉइस है। कपड़ों में हर किसी का अपना टेस्ट होता है, लेकिन अगर आप डिसेंट और प्रेजेंटेबल लगना चाहते हो, ठीक है, और आप इतना ज्यादा ओवर एक्सपेंड नहीं करना चाहते कपड़ों पे, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप बेसिक कलर के कपड़े बनाएं। सॉलिड कलर के कपड़े मतलब कि शलवार कमीज एक रंग की, बिल्कुल प्लेन। यकीन माने आप जब वो पहनते हो, क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ, जब मैं वो पहनती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगती हूँ। मेरी मोस्टली वार्डरोब में बेसिक कलर ड्रेसेस ही होते हैं। मैं बहुत सिंपल ड्रेसिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितनी सिंपल होगी आप उतने ज्यादा एलिगेंट लगोगे। अगर आप मेरी डिजाइनिंग देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो एक लिंक कर रही हूँ, आप जरूर देखें। काफी लड़कियों को नेल ग्रो करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मेरे नेल्स ग्रो होते नहीं है। लेकिन मैंने एक बहुत फिट सी रेमेडी ट्राई की, यूज की, और जिसकी वजह से मेरे नेल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। अगर आप वो रेमेडी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट डाउन। अच्छा जी, तो मैं बात करी थी नेल्स का बहुत शौक होता है, लेकिन वो नेल का ख्याल नहीं रखते। देखिए, अगर आप नेल ग्रो कर रहे हैं तो आपको वीकली अपने नेल्स को देखना पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि आपके नेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि कुछ नेल ऑयल्स होते हैं, कुछ नेल क्रीम्स होती हैं जो आपके नेल्स को स्ट्रेंथन करती हैं। अब स्ट्रेंथन के अलावा आपने वीकली अपने नेल्स को चेक करना है कि नेल्स में कहीं गंद तो नहीं है। साइड से फाइल करना है, ट्रिम करना है, प्रॉपर शेपिंग करनी है। जितने आप अपने नेल्स का ख्याल रखोगे, प्रॉपर क्लीन करोगे, उतने जल्दी आपके नेल्स ग्रो होंगे। तो आज की वीडियो मेरी उन सब बहनों के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन पे बिलीव करती हैं, मुझ पे बिलीव करती हैं और मेरी रिकमेंडेशन को ट्राई करके मुझे रिव्यूज देती हैं। ऑनेस्टली इन सब चीजों से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, आप खुद अच्छा फील करोगे और औरों को भी अच्छा गाइड कर सकोगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। फिर मिलते हैं करीब एक नई हेल्थी एंड हैप्पी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज।